एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी लर्निंग साइकोलॉजी। तो ये जो थ्योरी है ये हमारे E.L. थॉर्नडाइक ने दी है। मीनिंग ऑफ थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है वो हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर हैं। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिसर्च एंड थ्योरी इन द फील्ड ऑफ लर्निंग। इन द फील्ड ऑफ लर्निंग उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। थॉर्नडाइक फर्स्ट स्टेटेड द एलिमेंट्स ऑफ हिज थ्योरी ऑफ लर्निंग इन 1913। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने जो अपने एलिमेंट्स थे थ्योरी के वो बताए थे 1913 में। डेट कनेक्शंस आर फॉर्मेड इन द नर्वस सिस्टम बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, जो कि बताते हैं हमें स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स के बारे में। Another word used to describe this connection is the word bond, and hence this theory is sometimes called a bond theory of learning. Thorndike has written. ये जो थ्योरी है, ठीक है, ये जो कनेक्शन जिसको हम कह रहे हैं, ये जो कनेक्शन है इसको हम बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दिस कनेक्शन इज़ द वर्ड बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो हमारा थ्योरी है इसको हम बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसको जो है बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी हम कहते हैं। लर्निंग इज़ अ कनेक्टिंग द माइंड एंड द माइंड इज़ मैंस कनेक्शन सिस्टम। तो जो लर्निंग है वो एक कनेक्टिंग है। ठीक है, तो ये जो कनेक्टिंग है, ये जो सिस्टम है, वो जो माइंड है मैन का, वो एक सिस्टम की तरह है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्निंग टेक्स प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक मतलब थॉर्नडाइक कहते हैं कि जो लर्निंग आती है वो बार बार ट्रायल एंड एरर से आती है। मतलब जितना तुम ज़्यादा ट्राई करोगे फिर उसमें कुछ ना कुछ कभी कभार एरर्स आएगी, लेकिन तुम उतना ही सीखोगे। जैसे कहते हैं ना कि कोशिश करोगे तभी जो है सक्सेस मिलती है, लेकिन कोशिश करते करते कभी कभार जो ऐसे हमारे कुछ फेलियर्स होते हैं, लेकिन एट द एंड जो है हमें सक्सेस मिलती है। सम पीपल कॉल इट लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ द सक्सेसफुल वेरिएंट। अकॉर्डिंगली व्हेन नो रेडीमेड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज अवेलेबल टू द लर्नर ही अडॉप्ट द मेथड्स ऑफ ट्रायल एंड एरर। जब किसी भी इंडिविजुअल के पास या कभी भी किसी लर्नर के पास जब कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता, उसके पास कोई अवेलेबल रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता, तब वो जो है इस थ्योरी को यूज़ करता है। तब वो कोई ना कोई ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है उसका करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स है, मैथ्स का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो उस टाइम आपके पास कोई भी रेडीमेड जो सॉल्यूशन है उसका आंसर आपको नहीं पता, लेकिन आप उसमें बार बार प्रैक्टिस करोगे। क्या पता जब आप फर्स्ट टाइम उसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो वो गलत हो, लेकिन आप बार बार उसको जब सॉल्व करोगे तो एट दी एंड जो है आपको उसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। कभी कभार हो सकता है कि आपने जो है कहीं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में कोई गलती करी हो, लेकिन फिर धीरे धीरे कर कर जो है एक अच्छा और एक बेहतर सॉल्यूशन जो है आपको किसी भी प्रॉब्लम का, कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम का आपको मिल जाएगा। ट्रायल एंड थ्योरी को कैसे यूज़ करेगा? ही फर्स्ट ट्राइज वन सॉल्यूशन। सबसे पहले वो एक सॉल्यूशन को निकाल कर देखेगा। इफ़ इट डज़ नॉट हेल्प हिम, अगर वो उसके काम का नहीं होगा और वो उसको काम में नहीं मदद कर रहा है तो ही रिजेक्टेड, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। देन ही ट्राइज अनदर एंड सो ऑन। उसके बाद धीरे धीरे कोई दूसरा जो है अनदर जो सॉल्यूशन है उसको निकालने की, मतलब कुछ अलग तरीके से जो है उस सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करेगा, और उसके बाद अगर वो ठीक है तो ठीक है, वरना वो उसको भी बदल देगा। है कि इन ट्रायल एंड एरर मेथड द लर्नर मेक्स रैंडम एक्टिविटीज़ एंड फाइनली रीचेज द गोल एंड एक्सीडेंटली। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में जो लर्नर है वो बहुत सारी रैंडम एक्टिविटीज़ को करेगा और फाइनली वो अपने गोल तक पहुंच जाएगा। वन थिंग शुड बी रिमेंबर दैट इन ट्रायल एंड एरर ऑल्सो दे आर ऑफन सिस्टमैटिक एंड रिलेवेंट रिस्पॉन्सेज। तो हमें एक बात को ध्यान में रखना है ट्रायल एंड एरर में कि इसमें जो है कुछ सिस्टमैटिक और रिलेवेंट रिस्पॉन्स भी होते हैं। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है जिसपे जो है E.L. थॉर्नडाइक ने जो है एक एक्सपेरिमेंट करा था कैट के ऊपर, तो हम उसको समझेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ही पुट अ हंग्री कैट इन अ पजल बॉक्स। तो वो क्या करता है, सबसे पहले एक पजल बॉक्स को लाता है और उसके अंदर एक भूखी बिल्ली को बिठा देता है। देयर वॉज ओनली वन डोर विच वुड बी ओपन टू करेक्टली मैनिपुलेशन ऑफ द लैच। तो एक डोर, वो उस बॉक्स का एक डोर, पजल बॉक्स का एक डोर होता है जो कि अगर लैच को तुम अच्छे से मैनिपुलेट करोगे तो वो खुल जाएगा। अब फिश वॉज प्लेस आउटसाइड द पजल बॉक्स। अब जो फिश है,
ठीक है, एक जो फिश है वो आउटसाइड द पजल बॉक्स जो है रख दी गई है, ठीक है, डोर के बाहर, मतलब जो पजल बॉक्स का डोर है उसके सामने जो है एक तरीके से एक फिश को रख दिया गया है एक प्लेट के अंदर। द स्मेल ऑफ द फिश एक्टेड एज अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेट। तो जो हंग्री कैट है वो, ठीक है, तो वो जो स्मेल है फिश की, और फिश तो एक जो है फेवरेट फूड है कैट का, तो वो जो एक स्मेल है फिश की वो बहुत एक ऐसा मतलब एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के तौर पे जो है एक जो वो कैट रखी हुई है अंदर बॉक्स के, उसके लिए एक एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन का वो काम कर रही है फॉर दी हंग्री कैट टू कम आउट ऑफ द बॉक्स। और उसी मोटिवेशन से जो है वो बाहर आएगी, मतलब जो कैट है वो अंदर है वो उसी मोटिवेशन से बाहर आएगी। Thorndike described that cat tries to come out, she move randomly, she claws and bites of bass of wires। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो कैट है वो रैंडम जो है अपनी एक रिस्पॉन्स देती है, ठीक है, वो मतलब अपने जो पाउज है, मतलब जो उसके जो है वो करती है इधर उधर, जो अपने हाथ है पैर है वो मारती है उस पजल के अंदर, ठीक है, और वो पूरी तरीके से जो है उस फिश को खाने के लिए मतलब जितने भी वो रैंडम रिस्पॉन्सेज दे सकती थी वो देती है। Way it made random movement. In one of the random movements the latch was opened automatically and the cat came out and got her food reward। तो फिर क्या होता है, एकदम से एक रैंडम मूवमेंट जो है वो कैट कर देती है और फिर जो लैच है वो ओपन हो जाता है, मतलब जो लैच है वो पुल हो जाता है और जो गेट है वो ओपन हो जाता है और जो कैट है वो बाहर आ जाती है और उसे एज अ रिवॉर्ड जो है वो फूड मिल जाता है, उसे वो फिश जो है वो मिल जाती है। In other trial, the process was repeated, but this time the cat took less time to come out. In a subsequent trial, such as incorrect responses were gradually reduced, and while doing trial and error, the cat learned out of ओपनिंग द डोर। तो क्या होता है कि इसके बाद जब उसको फूड रिवॉर्ड जो है वो मिल गया तो दोबारा से जो है इसी जो ये एक्टिविटी है, जो ये ईएल थॉर्नडाइक की जो एक्टिविटी है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, उसको दोबारा से जो है दोबारा से रिपीट करा जाता है और इस बार जो कैट है वो उस गेट को खोलने में थोड़ा कम समय लेती है। जितनी बार वो इस एक्सपेरिमेंट को करता है उतनी बार जो है उसका जो गेट का खोलने का जो समय है वो उतना ही कम होता जाता है। इससे हमें पता चलता है जो एक रॉन्ग रिस्पॉन्सेज वो जो दे रही थी वो रिड्यूस्ड हो जाता है और उतनी ही जल्दी जो है बार बार जो गेट है वो आसानी से खुल जाता है और एट दी एंड जो वो कैट है वो समझ जाती है कि गेट अब की बार कैसे खुलेगा, ठीक है, गेट कैसे खुल रहा है बार बार, तो वो समझ जाती है और जो एक आर्ट ऑफ ओपनिंग द डोर है वो उसको समझ पाती है। एक्सपेरिमेंट की कुछ जो है कुछ फॉलोइंग जो स्टेजेस है उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ड्राइव। तो ड्राइव एक क्या है, एक हंगर है कि वो जो उसमें जो कैट थी वो भूखी थी, ठीक है, गोल क्या था, टू गेट द फूड, ठीक है, जो उसके लिए गोल था, जो उस कैट के लिए जो गोल था वो ये था कि वो कैसे ना कैसे करके उसे जो फिश है वो खानी है। हर्डल ब्लॉक्स। तो उस जो कैट है उसके लिए हर्डल क्या था, तो वो उसके लिए जो हर्डल था वो पजल बॉक्स था और वो डोर था, ठीक है, वो उसके लिए हर्डल था। अगर वो नहीं होता तो वो आसानी से जो है फूड ले लेती, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो वो हर्डल था उसको मतलब उस हर्डल को पार करके उसे वो फूड लेना पड़ा। रैंडम मूवमेंट। उसने उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है रैंडम मूवमेंट किए। सक्सेस बाय चांस। फिर उसको एक सक्सेस बाय चांस मिली कि जो लैच है वो पुल हो जाता है और जो डोर है वो ओपन हो जाता है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट। धीरे धीरे करके जब वो एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट हुए, बार बार ट्रायल एंड एरर थ्योरी को करा गया, तो जो सिलेक्शन है एक प्रॉपर मूवमेंट का वो उस कैट को पता चल गया और लास्ट में 7th में क्या हो गया, उसका फिक्सेशन हो गया कि जो गेट है वो ऐसे ही खुल रहा है और वो जो द आर्ट ऑफ द ओपनिंग डोर वो समझ पाई। पजल बॉक्स को इसके अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक फ़िश रखी हुई है, ठीक है, एक कैट फूड रखा हुआ है, ठीक है, जो कि एक रिवॉर्ड की तरह एक स्टिमुलस के लिए काम कर रहा है कैट के लिए, ठीक है। ये पजल बॉक्स में कैट रखी हुई है जो कि एक हंग्री कैट है। ये बॉक्स है, ये लैच है और एक हमारा ट्रैप डोर है जो कि जब खुलता है तब जो कैट है वो फूड को ले सकती है, ठीक है, बाहर आकर। जो लॉ ऑफ लर्निंग है, तो थॉर्नडाइक ने 2 डिफरेंट कैटेगरीज बताई है लॉज ऑफ लर्निंग की। पहली है प्राइमरी लॉ और दूसरा है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में क्या है कि लॉ ऑफ रेडीनेस। सबसे पहले रेडी फॉर डूइंग समथिंग एंड लर्न समथिंग। सबसे पहले किसी भी नई चीज़ को या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें सबसे पहले रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहती है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, प्रैक्टिस इज मस्ट डेली। प्रैक्टिस अगर डेली होगी, ज़रूर होगी, ठीक है, मतलब एक कंटिन्यूटी में होगी, तो जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं वो
अच्छी और बेहतर हम सीख पाएंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि पॉजिटिव इफेक्ट इज मस्ट बिकॉज पॉजिटिव इफेक्ट्स हेल्प अस टू मोटिवेट। अगर किसी भी चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट होगा, किसी भी लर्निंग का अगर हमारे ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होगा, लर्नर के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होगा, तो लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है कि लॉ ऑफ प्राइमेसी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी जो है कि पहले जो होगा उसका ही इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है, जस्ट लाइक कि फर्स्ट इंप्रेशन होता है। लॉ ऑफ रिसेंसी जो रिसेंट में हुई है, ठीक है, रिवाइज होते हुए, जब रिवाइज करोगे तभी तो कोई चीज़ रिसेंट में हुई होगी तुम्हारे, तो जो भी चीज़ तुम्हारे रिसेंट में होती है वो तुम्हें उतनी ही याद रहती है। लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस, इफेक्ट्स हेल्प अस टू डू, ठीक है। तो इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस जो है, जो जिस चीज़ का जो जिस भी मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी गोल है, वो जितना तुम पे प्रभाव डालता है, ठीक है, जितना आपको अट्रैक्ट करता है, उतना ही जो अच्छी आपकी लर्निंग होती है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या होता है कि मल्टीपल रिस्पॉन्स हेल्प्स इन अर्निंग रिवॉर्ड। मल्टीपल रिस्पॉन्स जो है हमें हेल्प करता है कि हम रिवॉर्ड तक पहुंच पाए। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, तो ये भी जो है हमारे सेकेंडरी लॉ ऑफ सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग का ही है, ठीक है। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, जैसा आपका एटीट्यूड होगा किसी चीज़ को सीखने के लिए, उतना ही अच्छा आप सीख पाओगे। लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमुलेशन, सेम प्रॉब्लम सेम रिस्पॉन्सेज। तो जैसे फर्स्ट कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका कोई सॉल्यूशन निकला, उसी तरीके से अगर आपके कभी सामने दोबारा से सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम आती है तो भी आप सेम रिस्पॉन्स दोगे, क्योंकि जैसा आपने पहले रिस्पॉन्स दिया था तो दोबारा से आप वैसे ही जो है रिस्पॉन्स दोगे, तो जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव होती है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या होती है, इसमें जो है जो लर्निंग है उसको किसी दूसरी चीज़ से जो है शिफ्ट करवा दिया जाता है। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी में जो है हम चीज़ों को पार्ट्स में सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग जो है पार्ट्स में होती है, छोटा करके हमको सिखाया जाता है, जिससे बच्चे को अच्छे से याद हो जाता है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है ट्रायल एंड एरर थ्योरी के, तो ये जो होती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। विदाउट मोटिवेशन देयर इज़ नो लर्निंग, जब तक किसी भी इंडिविजुअल के पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा तब तक वो लर्निंग नहीं करेगा। जब तक उसके पास कोई भी मोटिवेशन नहीं, वो नहीं लर्निंग नहीं करेगा। अगर आज मुझे जो है गवर्नमेंट टीचर एग्ज़ाम जो है कोई भी लेना है, तो मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि मुझे जो है गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो ये एक मेरा मोटिवेशन है, तभी तो मैं लर्निंग कर पाऊँगी, वरना मैं नहीं कर पाऊँगी। प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस लीड्स अ मैन टुवर्ड्स मैच्योरिटी, प्रैक्टिस ही जो है इंसान को मैच्योरिटी की तरफ लेकर चलती है। हैबिट रिपीटेशन, ठीक है, हैबिट होनी चाहिए, और हैबिट किस चीज़ की होनी चाहिए कि बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते रहो, बार बार जो याद आज किया है उसको आगे भी रिपीट करना है, ताकि वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। इफेक्ट्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अगर किसी चीज़ का, ठीक है, रिवॉर्ड और आपको पनिशमेंट किसी भी चीज़ पर मिलेगी तो उतना उसका उसी तरीके से जो है इफ़ेक्ट आप पर पड़ेगा। किसी चीज़ को लेकर आपको पनिशमेंट मिली है तो क्या हो सकता है कि आप उस पनिशमेंट से सीखो और फिर कुछ बेहतर करो, और ये भी हो सकता है कि आपका मोटिवेशन जो है लो भी हो सकता है। लेकिन रिवॉर्ड अगर आपको मिलेगा तो आप और भी ज़्यादा कोशिश करोगे कि आगे बेहतर करो। एलिमेंट्स आइडेंटिकल, ठीक है। फिर होता है कि पार्ट्स, मतलब एजुकेशन अगर हम बच्चे को देंगे पार्ट्स में तो वो बेहतर सीख पाएगा। टीचर जो है कंट्रोल कर सकता है नेगेटिव इमोशंस को बच्चों के, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जस्ट लाइक कि एंगर, जेलसी, ये जो नेगेटिव इमोशंस है इसको मतलब जो टीचर है वो कंट्रोल कर सकता है बच्चों के। टीचर इम्प्रूव हिज टीचिंग मेथड बाय यूजिंग दिस थ्योरी, टीचर जो है अपने टीचिंग मेथड्स को इस थ्योरी की मदद से जो है इम्प्रूव कर सकती है। हेल्पफुल इन चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द डिलिक्वेंट स्टूडेंट, तो बच्चों के जो डिलिक्वेंट स्टूडेंट्स हैं उनके जो बिहेवियर है उसको वो चेंज कर पाएगी। लिमिटेशंस क्या है ट्रायल एंड एरर थ्योरी के, तो फर्स्ट है कि एनर्जी कंज्यूमिंग, ये जो थ्योरी है ये मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है। द थ्योरी रिक्वायर्स अ गुड डील ऑफ एनर्जी बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज मिनिमम अंडर ट्रायल एंड एरर। मतलब इसमें जो है एक बार कैट जो है पजल बॉक्स में थी तो उसने कुछ रैंडम मूवमेंट्स किए होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रैंडम मूवमेंट्स किए होंगे, उसमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है। कोई अगर मैं 2 कैट को रखूँ बॉक्स के अंदर तो हो सकता है कि कोई कैट जल्दी कर दे और कोई कैट देर से करे, ठीक है, और ये हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कभी ना कभी देर हो जाए। तो यही है कि ये एनर्जी कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी कंज्यूमिंग है, कि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। Random efforts, it is not desirable to do random efforts because doing anything without insight is meaningless.
द थ्योरी इग्नोर्स द रोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इंसाइट इन लर्निंग। तो अपने आप ही तो आप जो है इस थ्योरी के अंदर कुछ रैंडम एफर्ट्स जो है करते रहते हो, आपको ये नहीं पता होता कि आप ये सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर आप कोई भी मैथ्स का जो सम है वो भी सॉल्व कर रहे हो, तो आपको हो सकता है कि आपको ये ना पता हो कि आप सही भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर वो सही कर रहे होते हो तो ठीक है, उसका जो एनर्जी है वो कम लगेगी, टाइम थोड़ा कम लगेगा, जल्दी ही जो है आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, मतलब आप हो सकता है कि आप गलत कर रहे हो, तो आपकी जो एनर्जी है, टाइम है, और एक तरीके से जो आपको बोरिंग भी जो है फील होगा कि इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहा था और मुझे इसका आंसर नहीं मिला। तो इस काइंड में मतलब जब तक आपको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती किसी कॉन्सेप्ट की या किसी भी चीज़ की, तब तक जो है उसमें मतलब ऐसे ही हवा में तीर वाला जो एक तरीके से अगर मैं कहूँ, तो ऐसे ही आप कुछ रैंडम एफर्ट्स जो है उसके अंदर करते रहते हो, और इससे और भी ज़्यादा जो है आपकी एनर्जी और टाइम कंज्यूमिंग होता रहता है। एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, ये जो थ्योरी है ये रोट लर्निंग पर जो है फोकस है। द थ्योरी ओवर एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ रोट लर्निंग। फोर्थ है कि नॉट मच यूज़फुल फॉर ब्राइट स्टूडेंट। जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इतनी खास हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। द थ्योरी में बी यूज़फुल फॉर लेस इंटेलिजेंट, ये थ्योरी जो होती है लेस इंटेलिजेंट बच्चों के लिए अच्छी है। एंड बैकवर्ड स्टूडेंट बट नॉट मच यूज़फुल फॉर ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो ये लेस इंटेलिजेंट और बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए तो सही है, लेकिन ब्राइट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है। फिफ्थ है कि नॉट मच यूज़फुल फॉर हायर क्लासेस, या हायर क्लासेस के लिए इतनी मतलब इफेक्टिव नहीं है, प्राइमरी के लिए ठीक है। द थ्योरी इज़ यूज़फुल इन केस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ लोअर क्लासेस, बट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ हायर क्लासेस द थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड मच गाइडेंस। सिक्स्थ है कि ये मैकेनिकल भी है। तो यही थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आई होप आपको समझ में आई हो। थैंक यू।